नाजरीन आदाब, हेलो डीडी प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपकी मेज़बान रिफत। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हेलो डीडी एक हफ्तेवार प्रोग्राम है। हर सोमवार को ये नश्र होता है शाम 5 बजे से 6 बजे तक। ये एक लाइव फोन इन इंटरेक्शन प्रोग्राम है। इसमें आप भी हमारे साथ शामिल होते हैं टेलीफोन के जरिए और एक मौजू पर बात होती है। आज जो मौजू हमने चुना है इस प्रोग्राम में वो है स्टेट हेल्थ एजेंसी, और इस मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यासीन मोहम्मद चौधरी साहब। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे स्टेट हेल्थ एजेंसी क्या है, ये क्यों वजूद में आई और कब वजूद में आई? शुक्रिया। स्टेट हेल्थ एजेंसी बेसिकली अक्टूबर 2018 में वजूद में आई। ये हमारी JKUT लेवल पे एक ऐसी एजेंसी है जो आयुष्मान भारत PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और सेहत स्कीम को चलाती है। और जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA है, वैसे ही हम स्टेट लेवल पे UT लेवल पे SHA कायम करके इस स्कीम को चलाते हैं। जी, इसमें स्कीम आती है एक आयुष्मान भारत, जिसका बड़ा जिक्र हुआ था जब ये लॉन्च हुई थी। तो ये स्कीम क्या है? जी, इस स्कीम के तहत हम हर एक फैमिली को, हर एक जो कुंबा है JNK में, जो अभी फिलहाल कोई 20.5 लाख के करीब हमारी सेक्ट डेटाबेस के मुताबिक फैमिलीज हैं, उनको एक साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया करवाते हैं। ये अभी तक सिर्फ BPL फैमिलीज के लिए थी पूरे देश में। JNK में जैसे आप जानते हैं पिछले साल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया फॉर द होल पॉपुलेशन, ऑल फैमिलीज ऑफ JNK, क्या BPL क्या APL। और ये अब ऑलमोस्ट 11 महीने हो चुके हैं हमें इस यूनिवर्सलाइज्ड वर्जन को चलाते हुए, और काफ़ी अच्छा सक्सेस रहा है इस यूनिवर्सलाइज्ड वर्जन का। इधर आपसे जानना चाहेंगे इस स्कीम के तहत किस तरह के पेशेंट्स या हम कहेंगे कि डिजीज इसमें आती हैं जिनका इलाज होता है? जी, आप ये समझिए कि कोई भी ऐसा IPD प्रोसीजर, कोई भी सर्जरी या एनी ट्रीटमेंट और एनीथिंग विच विल रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एंड सम सॉर्ट ऑफ अ सर्जिकल एक्शन दैट इज कवर्ड, ये हेल्थ एंड बेनिफिट्स पैकेज 2.0 एज प्रिस्क्राइब्ड बाय NHA उसमें चलती है। और इसमें आप किसी भी तरीके का प्रोसीजर, चाहे वो कोलोसिस्टेक्टमी हो, अपेंडेक्टमी हो, हार्ट सर्जरी हो, इवन कैंसर के ऑन्कोलॉजी पैकेजेस हों, और मुख्तलिफ किस्म के तमाम सर्जरीज और प्रोसीजर्स इंक्लूडेड हैं। अच्छा, कौन कौन से हॉस्पिटल्स इसमें एंटाइटल किए हैं आपने? जी, अभी हमारी JKUT में टोटल 175 हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड हैं, जिसमें से 60 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। और जितने भी बड़े बड़े नाम आप जाने, क्या ये खैबर हॉस्पिटल हो या नारायणा हॉस्पिटल कटरा हो या बत्रा हॉस्पिटल जो हो, शिफा हॉस्पिटल हो, ये सब इम्पैनल्ड हैं। और इनके अलावा 115 ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो कि जिसमें स्किम्स, सोरा, GMC श्रीनगर और तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और इवन CHCs वो इम्पैनल्ड है हमारे साथ। हाउएवर ये स्कीम जो बाहर JNK के हॉस्पिटल्स हैं, जो पूरे देश में अलग अलग जगह इम्पैनल्ड हैं, चाहे वो फोर्टिस हो, एस्कॉर्ट्स हो, इवन मेदांता गुड़गांव हो, वो भी इम्पैनल्ड हो। और हमारे JNK के बाशिंदे जो गोल्डन कार्ड होल्डर हैं वो उधर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। जी, अच्छा, ये जो गोल्डन कार्ड है इसमें कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका रेगुलर इसमें डायलिसिस होता है, जैसे वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या ये फैसिलिटी है? जी, मतलब उनको हफ्ते में 2-3 बार तो हॉस्पिटल जाना ही जाना पड़ता है। जी, डायलिसिस इज अ प्रॉपर पैकेज इन ABPMJAY सेहत। और हमारे काफ़ी ऐसे जो स्टैंड अलोन डायलिसिस यूनिट्स हैं, क्लिनिक्स हैं, जो किसी नर्सिंग होम में नहीं और अलग से ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी तमाम हमारे साथ ऑपरेटेड हैं। और उसमें पूरे डायलिसिस साइकिल के जितने भी मल्टीपल सेशंस की कॉस्ट होती है वो भी रीइंबर्स होती है। इनफैक्ट डायलिसिस पैकेज इज वन ऑफ आवर मोस्ट हाईली यूटिलाइज्ड पैकेजेस अमंगस्ट ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसीजर्स। ऐसा है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो रेगुलर डायलिसिस पे हैं, तो
उनका डायलिसिस होता है, मतलब हफ्ते में उनको 3 बार तो जाना ही जाना पड़ता है हॉस्पिटल। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि उनको कहा गया आप इस महीने आपकी डायलिसिस होगी तो नेक्स्ट वीक में आप कहीं और पर करवाइएगा। जी ऐसा तो क्योंकि फंड्स में कुछ प्रॉब्लम आती हैं। वो स्पेसिफिकली एक ही अस्पताल का ऐसा केस है जिनके पास काफ़ी लोग आते हैं, उनका डायलिसिस क्लिनिक अच्छा चलता है और उनके पास एक कुछ उनके केसेस रिजेक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ डिले इश्यूज, बिकॉज स्कीम की सक्सेस उस बस एक मतलब जो प्रोसेस है इसका उसी पे कायम है। अगर ये हॉस्पिटल्स अपने टाइमली क्लेम्स फाइल करेंगे उनको अकॉर्डिंगली पे आउट्स मिलते जाएंगे। हाउएवर इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का भी हमने रेजोल्यूशन निकाल दिया है और हमारे जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं उन्हें कहीं दरबदर नहीं होना पड़ा। जी अच्छा, ये जो गोल्ड कार्ड की हम बात कर रहे हैं, गोल्ड कार्ड अक्सर निकलता है जिनके पास आधार होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है, उनको क्या करना चाहिए गोल्ड कार्ड हासिल करने के लिए? जी बिल्कुल, उनमें हम क्योंकि सीएससी ऑपरेटर्स के लेवल पे ही गोल्डन कार्ड बनता है, जिन्हें आप खिदमत सेंटर ऑपरेटर से भी जानते हैं या वीएलई विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के नाम से भी जानते हैं। उनके पास जो बायोमेट्रिक मशीन्स होती हैं उनसे आधार एनरोलमेंट कम सेहत कार्ड एनरोलमेंट एक साथ हो सकती है। और ऐसे कई लोग हैं जिनके आधार कार्ड भी बने हुए हैं बट क्योंकि फिंगरप्रिंट्स मिट चुके हैं ओल्ड एज की वजह से, तो उनके लिए हम आइरिस स्कैनिंग यूज करके भी उनके बायोमेट्रिक कंफर्मेशन करके गोल्डन कार्ड मुहैया करवाते हैं। अच्छा, वैसे तो हमें नेगेटिव कहीं पे सोच नहीं रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर क्या इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? जी बिल्कुल, ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं पर्टिकुलरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स फाइल करते हैं, गोस्ट सर्जरीज दिखाते हैं और हमारा जो टीएमएस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है क्लेम प्रोसेसिंग का, बिकॉज दिस इज ऑल कंडक्टेड ऑन इंश्योरेंस बेसिस, एक आउटसोर्स्ड कंपनी है बजाज अलायंस करंटली, जो पीपीडी प्री ऑथ प्रोसेसिंग डॉक्टर और सीपीडीज क्लेम प्रोसेसिंग डॉक्टर्स की टीम्स अपने कॉल सेंटर में बिठा के हर एक क्लेम को डिटेल में प्रोसेस करते हैं और डिसाइड करते हैं क्या ये जेन्युइन है या फेक है। इसके अलावा हमारे एसएफयू साफू स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट भी ऑपरेट होता है, जो कि किसी भी ऐसे फ्रॉड के तहत चलने वाले मसले को एडजुडिकेट करके एक पेनल्टी भी लगाता है। और कुछ केसेस में हमने ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स को डीम पैनल भी किया है जो ऐसी प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करते हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि ये जो ये जो गोल्ड कार्ड है, गोल्ड कार्ड हमने यूनिवर्सल बना दिया, अब सब के लिए है ये। पहले इसमें कुछ था कि ये बीपीएल के लिए, अभी एपीएल के लिए आ गया। तो इसमें कोई एज ग्रुप है, मतलब किसी भी एज में आप? कोई ऐसी लिमिट नहीं है। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ जेएनके यूटी इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। अगर आपका नाम सेक 2011 सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की लिस्ट में नहीं है तब भी आप एलिजिबल हैं, और उन फैमिलीज को जिनको हम मिक्सिंग फैमिलीज के नाम से करार करते हैं वो अपने राशन कार्ड को लेके अपने टीएसओ तहसीलदार और सीएमओ से क्रॉस साइन करवा के इसमें दर्जा हासिल कर सकते हैं और गोल्डन कार्ड भी पा सकते हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसी बीमारी है जो इस स्कीम के दायरे में नहीं आती है? जी, काफ़ी कुछ ऐसे बहुत ही रेयर प्रोसीजर्स या जो बहुत ही हाई लेवल प्रोसीजर्स हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। हाउएवर तमाम ऐसे केसेस के लिए भी हमारे पास एक अनस्पेसिफाइड पैकेज नाम का ऑप्शन रहता है, जिसमें हम रूटीन बेसिस पे यूटी लेवल मेडिकल कमेटी कायम है हमारी, जिसको एक मीटिंग करके हम इन केसेस को एज एन एक्सेप्शनल वे में एनालाइज करके एज अनस्पेसिफाइड पैकेज अप्रूव करके पेमेंट्स करवाते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्या वजह है कि कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं? जी ऑब्वियसली ये शिकायत रहती है हॉस्पिटल्स को हमेशा कि ये पैकेज रेट्स कम हैं और जब वो खुद एक पेशेंट के डायरेक्टली चार्जिंग करते हैं तो उससे ज़्यादा वसूलते हैं। हाउएवर हम जो रेट्स फॉलो कर रहे हैं वो पूरी कंट्री के स्टैंडर्डाइज रेट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्हीं रेट्स पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चाहे फोर्टिस हो, अपोलो हो, एस्कॉर्ट्स हो, मेदांता हो, ये भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारे जेएनके के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी 12 होना चाहिए। और ये भी मैं बताऊं कि जब हमारा यूनिवर्सलाइज नहीं था, सिर्फ बीपीएल लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाते थे, तब इतनी ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं थी।
और हमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इम्पैनल करने में दिक्कत होती थी, वो मानते नहीं थे। हाउएवर यूनिवर्सलाइजेशन के बाद हर एक शख्स इस कार्ड के जरिए ही अपना इलाज करवा रहा है और वी आर सीइंग वेरी यूनिक केस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एट प्ले। और अब सारे तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे पीछे भागते हैं कि हमें इम्पैनल कर लिया जाए, बिकॉज कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कार्ड के बगैर इलाज करा रहा हो, और अगर वो इम्पैनल्ड नहीं है तो उनका बिजनेस लूज हो रहा है इस जरिए। तो इन ऑल अ विन विन सिचुएशन फॉर everyone, the government, the people, as well as the private hospitals. यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो इस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर हम स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो कुछ एक्शन आपकी तरफ से होता है? जी, ऐसे वॉलंटरी स्कीम है तो उनके ऊपर है कि वो हमसे जुड़ना चाहते हैं नहीं, बट जैसे मैंने कहा 60 प्राइवेट हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड हैं। मेरे ख्याल से कुछ 2-3 ही ऐसे नर्सिंग होम्स होंगे श्रीनगर में प्राइवेट जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, पर तमाम बड़े बड़े अस्पताल जैसे आप जाने वो हमारे साथ चल रहे हैं और काफ़ी फ़ायदे में चल रहे हैं। अच्छा, इनमें की अवेयरनेस क्यों नहीं है? मतलब कुछ ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि लोगों को भी पता चले, कि बहुत सारे लोग भी हैं जिनको पता भी नहीं है अभी कि गोल्ड कार्ड का तो वो नाम उन्होंने सुना होगा, लेकिन इसमें क्या क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसको हासिल कैसे करना है, या इसका इस्तेमाल हमें कहाँ पर करना है, कैसे करना है, वो बिल्कुल उसमें वो उनको अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ये इस स्कीम की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको पड़ती है जिन्हें ऐसे मोटे इलाज की नौबत आ जाती है। बाकी जो लोग छोटा मोटा ओपीडी के लिए जाते हैं उसमें उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मैं ये भी बताऊं कि अगर किसी दिन खुदा न खास्ता किसी को इमीडिएटली एडमिट होना पड़े और सर्जरी करवानी पड़े और अगर उसने कार्ड नहीं बनाया हो तो उसका इमीडिएटली हॉस्पिटल में हमारे आरोग्य मित्रा बैठते हैं, प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रा PMAM, एक डेडिकेटेड काउंटर होता है जहां वो जाके अपना सिल्वर रिकॉर्ड इवोक करके अपना कार्ड हासिल कर सकते हैं ऑन स्पॉट और उसी वक्त अपना इलाज भी उसी में दर्ज करवा सकते हैं। और ये हर एक हॉस्पिटल में जो PMAM होता है उसकी जिम्मेदारी रहती है करना। आपको सिर्फ उस वक्त अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना है और आपका इलाज कवर कर दिया जाएगा। आपको पहले इसके लिए CSC ऑपरेटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल लेवल पे भी हो जाएगा। पर हाँ, अभी भी काफ़ी लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है और SHA बहुत ज़ोर शोर से इसके लिए कोशिश कर रहा है। हमने अभी मेगा अवेयरनेस और इनरोलमेंट कैंप्स चलाए हैं बोथ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। इसमें हमने कुछ 8-10 लोकेशंस हैं सेंट्रल जिनको हमने चुना है। और मैं ये सबके लिए बता दूं कि हमारा कश्मीर यूनिवर्सिटी में, धर स्कूल सफ़ा कदल में, नेशनल पब्लिक स्कूल करन नगर में, तहसील ऑफिस HMT शाल्टेंग में, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल छानपुरा, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जेवान और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बडूबाग खानियार में इन कैंप्स का इजलास किया है। और हर दिन सैकड़ों की तादाद में लोग आके अपना कार्ड हासिल कर रहे हैं। मेरी पूरे श्रीनगर की आवाम से गुजारिश है कि वो इन कैंप्स के जरिए अपने कार्ड जल्द से जल्द बनवा लें। बाकी ज़िलों में भी जो लोग हैं वो अपने CSC ऑपरेटर्स जो मौजूद हैं खिदमत सेंटर्स में, उनसे कार्ड तो बनवा ही सकते हैं, अस्पतालों में जाके भी कार्ड बनवा सकते हैं। और हम अब से इनफैक्ट हर एक DC ऑफिस, BDO ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, ऐसे जो मेजर पब्लिक प्लेसेस हैं इनमें भी परमानेंटली एक CSC ऑपरेटर को डिप्लॉय करके ये एनरोलमेंट सर्विस लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर एंड में मार्च 2022 तक हम ये एनरोलमेंट 100% कर लें। बट इसमें जब तक लोग खुद आके ये कार्ड्स नहीं बनवाएंगे तब तक ये हम भी कामयाब नहीं हो पाएंगे इस प्रोसेस के लिए। जी, आपके साथ बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे चौधरी साहब, लेकिन पहले एक फोन कॉल लेते हैं। जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बशीर अहमद और उमपुरा बड़गाम से अर्ज कर रहा हूँ। जी बशीर साहब, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये होगा जनाब चौधरी साहब से कि ये जो गोल्डन कार्ड बनाते हैं इसका प्रोसीजर क्या है और क्या कोई सरकारी एजेंसी इसके लिए मखसूस की गई है? अगर सरकारी एजेंसी नहीं है तो ये जो प्राइवेट वेंडर्स या प्राइवेट में जो लोग लोगों को गोल्डन कार्ड फराहम करते हैं तो वो उन्होंने कोई रेट नहीं रखी है, कोई 400 लेता है, कोई 500 लेता है। तो अवाम जो है, अवाम को यूं ही इस्तेसाल हो रहा है अवाम का सरकारी स्कीम के नाम पे। दूसरी इसी के साथ मेरी एक और अर्ज होगी ये कि
एक पेशेंट का मैंने सुना कि वो इंस्टीट्यूट में एडमिट था, तो कुछ पैसे उसको दिए गए, लेकिन जितना खर्च वहां पे हुआ तो उसको कहा गया कि आप रसीद जमा रखे तो हम आपको पैसे वो रियम्बर्स कर रहे हैं, लेकिन बाद में अभी तक वो पैसे रियम्बर्स नहीं हुए हैं। तो इस बारे में जनाब चौधरी साहब वजाहत फरमाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब आपके सवाल के लिए। जी पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई भी शख्स अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड एक सीएससी ऑपरेटर के पास ले जाके अपना बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन देके ये कार्ड हासिल कर सकता है। एक मसला जो शायद काफ़ी लोगों ने फेस किया पहले कि जब ये रजिस्ट्रेशन करा लेते थे उसके बाद एक अप्रूवल प्रोसेस में वक्त लग जाता था काफ़ी, और उसके बाद ही कार्ड बनता है, तो काफ़ी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा के भूल जाते थे और कार्ड हासिल नहीं कर पाए। और इसके लिए क्योंकि ये 2-3 दिन लग जाते थे अप्रूवल प्रोसेस को, तो बहुत लोगों को नहीं मिल पाया। हाउएवर हमने अब एक इसमें चेंज लाई है कि ऑटोमेटिक काफ़ी हमने एक सिस्टम बनाया है जिसमें इंस्टेंटेनियस अप्रूवल मिल जाता है पीछे बैकएंड से, और जब आप सीएससी ऑपरेटर की दुकान पे खड़े हैं आपको उसी वक्त आप अपना प्रिंटेड कार्ड हासिल कर सकते हैं। एक ये आपने रेट की बात की, ये पहले मैं बता दूं कि जो सीएससी इज अ नेशनली रिकॉग्नाइज्ड नेटवर्क ऑफ ऑपरेटर्स, ये आधार कार्ड भी बनवाते हैं, ई श्रम कार्ड भी बनवाते हैं, और भी तमाम किस्म के ऐसे जो सरकारी स्कीम्स के बेनिफिट्स के कार्ड्स बनवाते हैं। तो इन्हीं के थ्रू हमारे कार्ड्स बनते हैं, पर जो टाई अप है स्टैंडर्ड उसमें हम ये सिर्फ 30 रुपए चार्ज कर सकते हैं पर कार्ड। पर हाँ काफ़ी शिकायत ये रहती है कि कुछ लोगों ने 500 रुपए चार्ज कर लिए, 100 रुपए चार्ज कर लिए। उसमें वो ये कहते हैं कि हम आपको अगर लैमिनेट करके देंगे या प्लास्टिक में बना के देंगे तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कर सकें। जैसे मैंने कहा 30 रुपए बेसिक कागज़ पे प्रिंट करने के लिए, और लैमिनेशन के ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई 50 रुपए ही लेगा टोटल, और कोई अगर प्लास्टिक बनवा रहा है तो 80 या 100 रुपए, उससे ज़्यादा नहीं देने चाहिए। आपका सिर्फ 30 रुपए में सिंपल जो कार्ड प्रिंटेड है वो भी चलेगा, अस्पताल में जायज़ रहेगा। दूसरा आपने ये कहा कि आई थिंक स्किम सोरा में शायद ऐसा हुआ कि कुछ खर्चा पेशेंट की जेब से हुआ और उसको कहा गया कि वो बाद में रीइंबर्स हो जाएगा। जी ऐसे केसेस भी आते रहते हैं, क्योंकि जब वो प्रोसेस करते हैं क्लेम तो जो भी तमाम जो उस प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं, कहीं कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन स्टेप लग जाता है, कहीं कुछ ड्रग्स ज़्यादा लग जाते हैं, जो जितनी कॉस्ट उस पैकेज की होती है उससे ज़्यादा हो जाते हैं। इन्हें आइडियली हम ऐसे OOPE आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं, और हमारी हेल्पलाइंस जो चलती हैं, चाहे वो सेंट्रलाइज हेल्थ हेल्पलाइन 104 हो या जो भी डिपार्टमेंटल हेल्पलाइन पे अगर आप हमसे रब्ता करें तो आपके हम एक कंप्लेंट टिकट रेज करके आपके अगर वैसे जेब से खर्च हुआ है तो वो भी हम रीइंबर्स करवाते हैं। हाउएवर अगर आप ये साफ जानते हैं कि आपसे वो प्राइवेट अस्पताल या इवन सरकारी अस्पताल नाजायज़ खर्चा करवा रहा है इस कार्ड के बावजूद, तो आप ज़रूर उनकी शिकायत भी हमसे दर्ज करवा सकते हैं, और इन्हीं शिकायतों के ज़रिए हम इन अस्पतालों पे पेनल्टी लगाते हैं और कुछ को डीम पैनल भी करते हैं। जी यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनरोल भी हुए हैं लेकिन उनके कार्ड अभी तक नहीं आए, मतलब बहुत टाइम गुजर जाने के बावजूद भी जी जैसे मैंने कहा बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, आज आएगा कल आएगा, लेकिन अभी तक भी उनके कार्ड नहीं आए। जैसे मैंने कहा अभी तक प्रोसेस ऐसा था कि 2-3 दिन लगते थे पीछे अप्रूवल को, और लोग वापस भूल जाते थे कि उन्हें उसी सीएससी ऑपरेटर के पास वापस जाके वो कार्ड कलेक्ट करना है। जब रजिस्ट्रेशन के टाइम जैसे एक्नॉलेजमेंट कार्ड मिलता है वैसे उनको HHID मिली होगी, और उसी HHID को जब वो वापस जाके दिखाएंगे तो उनको वो बना बनाया कार्ड मिलेगा। हाउएवर बहुत लोगों को ऐसा ये पता नहीं है, तो जिन्होंने और रजिस्ट्रेशन करवाई है, बायोमेट्रिक दिए हैं पर कार्ड हासिल नहीं किया, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप उसी सीएससी ऑपरेटर के पास जाएं, अपना जो HHID दिया हुआ था आपको वो दिखाएं और अपना कार्ड हासिल करें। अगर आपने अभी फ्रेश कार्ड बनवाना है तो कोई ऐसी देरी नहीं होगी, उसी वक्त आपको अपना फाइनल कार्ड प्रिंटेड मिल जाएगा। जी यहाँ पर एक और फोन कॉल लेते हैं। जी हेलो हेलो जी जी हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बस अब्दुल रशीद, मैं जी मेमना से अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ। जी अब्दुल रशीद साहब अपना सवाल पूछें। गुजारिश है
ये गोल्डन कार्ड है ना, गोल्डन कार्ड जी, इनकी पूरी डिटेल हम चाहते हैं कि ये अखबारों में शाया हो। कौन कौन सा श्रीनगर का, कौन सा कश्मीर का, कौन सा अस्पताल इसमें आता है जहाँ ये एक पेशेंट इसको अवेल कर सकता है। जी जी दूसरा सवाल मेरा ये है, जो मतलब कोई बुजुर्ग है घर में, तो कोई बीमार है ऐसा जो इस सेंटर पर कार्ड बनाने के लिए नहीं जा सकता है, तो क्या डायरेक्टर साहब इसके लिए कोई ऐसा इंतजाम करेंगे कि ये घर वाले उसके ये कार्ड बनाने वाले उसके घर जा सकते हैं और वो बना सकते हैं उसका कार्ड। जी अब्दुल रशीद साहब, अगर कोई शिकायत हो तो उसका कोई नंबर है तो वो मेहरबानी करके हमें वो नंबर बताया जाए। जी अब्दुल रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए सर। जी शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब। जैसे आपने पहले कहा कि हाँ बिल्कुल इनके हम थोड़े और जोर शोर से अखबारों में पब्लिसिटी करवाएंगे और ऑलरेडी चलती भी है, पर जैसे आप ये मान के चलें कि कोई भी बड़ा अस्पताल चाहे सरकारी या प्राइवेट ऑलरेडी इम्पैनल्ड है इसमें, तो आपको ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आपने कहा कि कोई ऐसा शख्स जो बहुत ही बूढ़ा है और निकल नहीं सकता घर से, तो उसका कार्ड कैसे बनेगा। हमने ऐसे भी काफ़ी केसेस के कार्ड बनवाए हैं जिसमें सीएससी ऑपरेटर्स घर पे जाके उन्होंने उनके थंबप्रिंट्स लेकर उनको रजिस्ट्रेशन की है। हाउएवर अगर जैसे मैंने कहा उस पर्टिकुलर शख्स का कार्ड नहीं बना और वो अस्पताल आ जाता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो अस्पताल में भी उसका थंबप्रिंट लेके उसी वक्त उसका इलाज किया जाएगा। जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो तो जो जाके अपना पहले बनवा ही ले कार्ड, और उसमें ये भी इंश्योर करवा सकते हैं कि उनकी फैमिली के मेंबर्स की लिस्ट में उस बूढ़े मेंबर का नाम है या नहीं। उससे आपको HHID जो मिलेगी उसी से आपके बूढ़े मेंबर का कार्ड भी अस्पताल काउंटर पे डिटेक्ट हो जाएगा और फौरन मिल जाएगा। सर कुछ जैसे कि अभी बात हुई बुजुर्ग लोग हैं जो बाहर नहीं निकल पाते हैं, कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनके ये प्रिंट्स नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए क्या? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा उनके लिए आइरिस स्कैनर हम यूज करते हैं जी, जो आंख का आइरिस होता है वो डिटेक्ट करता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके मतलब जो नाबीना होते हैं। हाँ, और उन केस में हम एक एक्सेप्शनल टिकट रेज करते हैं और वो फिजिकल वेरिफिकेशन बाय आवर डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम के थ्रू ऐड हो जाते हैं। अच्छा, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, तो उसका कैसे लेंगे? जी बिल्कुल, आपका मतलब कि वो कैसे अपना अगर हाथ का ऑपरेशन हुआ है, अच्छा वैसे तो हुआ है उसका तो जैसे मैंने कहा आइरिस यूज होगा, और अगर उसका किसी एक्सेप्शनल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर से केस में वो भी नहीं चलेगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रूवल से उसका कार्ड बनाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हॉस्पिटल आते हैं, उनके पास कार्ड भी होता है, लेकिन हॉस्पिटल में उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो परेशान हो जाते हैं। उनको बिल्कुल उनके पास हर एक वो फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं हॉस्पिटल आके। एक तो उनको अपनी परेशानी होती है, मरीज होता है, और दूसरी परेशानी वहाँ का स्टाफ भी ऐसा होता है कि वो सही से उनको ट्रीट नहीं करते हैं। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा हर अस्पताल के IPD काउंटर पे हमारे PM-AM प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रा तैनात रहते हैं, और इनका काम ही, इनकी जिम्मेदारी है कि हर एक ऐसे आयुष्मान ट्रीटमेंट केस को पूरा प्रोसेस करना, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ फाइल करना। हाँ, बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को खुद भी एक काउंटर से दूसरे काउंटर घूमना पड़ सकता है, और हम उसमें भी लगे हैं कि जो हमारे PM-AMs की तादाद बढ़ा दी जाए और डायरेक्टली वो पेशेंट को अप्रोच करके ही उनका बेड साइड पे ही सारा क्लेम फाइलिंग करवा दें। उनके जो फैमिली मेंबर्स को, अटेंडेंट्स को काउंटर्स के चक्कर नहीं काटने पड़े, ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। जैसे मैंने कहा कि इस साल बहुत ज़्यादा पैसिव रिस्पांस रहा है, तो हम अभी भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने में जुटे हुए हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। हेलो। हाँ, अस्सलाम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, मैं जाता हूँ फ्रॉम बारामूला से। मेरी कंप्लेंट है GMC बारामूला अगेंस्ट आयुष्मान भारत। जी जी, मेरे फादर का 24 नवंबर 2021 को टांग में लगा था, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा था इसमें सर्जरी है,
हमारे पास गोल्डन कार्ड भी था। हम आयुष्मान भारत के पास गए, वहां पर मुनीर अहमद था, हमने उनको बताया हमारे पास गोल्डन कार्ड है, या हमें गोल्डन कार्ड के थ्रू बेनिफिट्स मिलने चाहिए, क्योंकि उसमें सर्जरी में तकरीबन 1 लाख का अमाउंट खर्च आ रहा था। लेकिन मुनीर अहमद ने ये बात बताई वापस वहां से कि आपको हम अभी गोल्डन कार्ड पर बेनिफिट नहीं दे सकते हैं जब तक कि आपका सर्जरी डेट कंफर्म नहीं होगा। जब हम वहां पर 2 दिन एडमिट रहे हॉस्पिटल में, मुनीर अहमद का कहना वहां से रिप्लाई हमें ये जवाब मिला, आपको 5 रुपए का अगर मेडिसिन पैरास्टामोल भी लाना होगा, 1 रुपए का भी आप वो भी गवर्नमेंट के खजाने से निकालना चाहते हो वो पैसे। वो कौन सा पैसा पेशेंट हो जो जानबूझकर ऐसे हॉस्पिटल में चले जाए और सर्जरी यहाँ से बताएंगे कि हमें सर्जरी करो, अल्लाह इस बीमारी से हर एक को बचाए। लेकिन आयुष्मान भारत का वहां से ऐसा रिप्लाई था जैसे उन्होंने बताया हम आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, हम SHO बारहवीं को कॉल कर रहे हैं, DC बारहवीं को कॉल कर रहे हैं। हम तब जाकर उनको बताया कि हम पूरे मीडिया को बुलाएंगे, आप आपके अगेंस्ट आप हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं, सलूक कर रहे हैं। वहां से हम चाहते हैं कि आयुष्मान भारत जो GMC बारामूला है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि और किसी पेशेंट के साथ ऐसा ना हो, कि क्योंकि कोई नहीं चाहता हो कि ऐसा मतलब जिस तरह से आयुष्मान भारत बारामूला में सलूक कर रहा है पेशेंट के साथ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए चौधरी साहब। जी शुक्रिया इजाज साहब। पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपको इतना अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस हुआ GMC बारामूला में। आपने जिस शख्स का नाम लिया मैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवाऊंगा। ये एक चीज़ तो सच है कि जब तक सर्जरी डेट कंफर्म नहीं होती तब तक क्लेम कंफर्म नहीं होता, और रादर मोर स्पेसिफिकली जो क्लेम से पहले प्री ऑथ कहते हैं जिसको, वो फाइल वो जब करता है तो उसका कमीशन नहीं आती। और ये इस चक्कर में कुछ लोग ये समझते हैं कि सर्जरी नहीं हुई या क्लेम नहीं आया पहले, पर मैं आपको बता दूं कि अगर सर्जरी मुकम्मल हुई है तो उसके बाद 6 दिन तक भी हमारा टर्न अराउंड टाइम TAT रहता है कि आप उसका क्लेम फाइल करवा सकते हैं। और ऐसा बहुत केसेस में हम करते भी हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जब आप ये मान के चलें कि डिस्चार्ज के बाद भी आपका क्लेम फाइल हो सकता है। इसमें आपको किसी के भी कहने पे किसी तरह की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपका प्री ऑथ अप्रूव हो गया है तो आप बेशक सर्जरी करवा के घर जा सकते हैं और कोई भी आपको कोई बिल भरने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर जैसा कोई ऐसा हमारा प्रोसीजर है जिसमें कुछ दिन एडमिट भी रहना पड़े और हर दिन डे केयर का कॉस्ट बढ़ रहा है और मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ रही है, वो भी हमने रिसेंटली अपनी मेडिकल कमेटी से अप्रूव करवा के एज अ डे केयर पैकेज द सर्जरी प्रोसीजर कॉस्ट उसका एड ऑन पैकेज बना के कंफर्म करवाया है। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो लोग एडमिटेड हैं उनको इसका भी फायदा मिल जाएगा। तो टिल द टाइम देयर सर्जरी इज डन, if they are facing any expenditure that will also be borne out of the आयुष्मान वॉलेट कवर। जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। यूं सवाल डायरेक्टर सर्विस की गोल्डन कार्ड यूसीमो मतलब इशू कोरमुत। अपना तारुफ कराइए, आप अपना नाम बताइए। पनुन नाम वनिवज जावेद अहमद फ्रॉम सोडा। वन्यू जावेद सर पन सवाल प्रश्न। न्यून सवाल चौधरी साहब से मेरा सवाल है कि जो गोल्डन कार्ड है श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी हदूद के अंदर जी कौन से ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है गोल्डन कार्ड के लिए? एक दूसरा, शायद हो सकता है ये डायरेक्टर साहब के मौजू से बाहर हो लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। एक जिम्मी अर्ज करना चाहता हूं कि गांव देहात या आने या जाने वाली जो बसें होती है या श्रीनगर या किसी भी मार्केट में या किसी पॉलिटिकल एजेंसी मतलब पॉलिटिकल लीडर्स का कहीं पर भी कोई जलसा हो कन्वेंशन होता है, उसमें इतनी सारी गैदरिंग होती है, वहां पर कोई नजला कोविड का नहीं गिरता है, लेकिन ये सारा नजला स्कूलों पर क्यों गिरता है? पिछले 3 सालों से हमारे बच्चे डिप्रेशन में आ गए। अब क्या इसके लिए गवर्नमेंट कोई इकदाम उठा सकती है? क्योंकि बच्चे बहुत ही परेशान हो गए हैं।
वीडियो कब तक खेलेंगे, मोबाइल कब तक पकड़ेंगे? प्लीज ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लीज एज ए पेरेंट, नॉट एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आप प्लीज एज ए पेरेंट की आवाज हमारी आगे तक पहुंचा दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी सर, जी सवाल आपने सुना। जी शुक्रिया जनाब आपके सवाल के लिए। जी पहले तो जैसे आपने पूछा कि श्रीनगर म्यूनसिपल एरिया में ऐसे कौन से बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां यह कार्ड चलेगा। जो मैंने पहले भी बताया कि तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो आपके जहन में आए, चाहे वो खैबर हॉस्पिटल हो या किडनी हॉस्पिटल सोनवार हो या खानम्स हॉस्पिटल हो या शिफा हॉस्पिटल हो, ये सभी हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड हैं एक दो को छोड़ के, और इनकी पूरी कंप्लीट लिस्ट भी हमारे उस पे वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ऐसे काफ़ी जो डायलिसिस यूनिट्स और स्टैंड अलोन यूनिट हैं, ये भी इनकी भी लिस्ट उसमें एडेड है, आप उधर जाके चेक कर सकते हैं। आपका जो दूसरा सवाल था वो आज के मौजू से नहीं जुड़ा था, पर मैं आपको एज एन ऑफिसर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ये बताना चाहूँगा कि हम इन JNKUT कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे हमारे बच्चों को स्पेसिफिकली, क्योंकि वो ही हमारा मुस्तकबिल हैं, तो उनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहते। अभी भी कोई गैदरिंग अगर हो रही है तो दैट इज डन एट वंस ओन रिस्क। अगर कोई भी एडल्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है विदाउट प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग और यूज ऑफ मास्क, ही इज डूइंग इट एज इट्स ओन रिस्क। हाउएवर, as a government, as a department, we cannot take our children's safety that lightly. ये भी हमारा मानना है कि जब पूरे मुल्क में ये ठीक माना जाएगा कि it is safe to reopen schools, then we may consider to reopen here as well. However, that is a decision for our higher authorities. और मैं आपको पर ये ज़रूर यकीन देना चाहूँगा कि we obviously have the best interests of our children and their education at heart. नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं हेलो डीडी, और आज हमारा जो मौजू है वो है आयुष्मान भारत। और आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है स्टेट हेल्थ एजेंसी के CEO यासीन मोहम्मद चौधरी साहब को। आज इसी हवाले से आप सवाल पूछें। चौधरी साहब, अभी तक गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है इस स्कीम पे? जी, ये बताते हुए मुझे बहुत फख्र हो रहा है कि हमने जितना खर्चा किया है उससे तकरीबन 50 करोड़ ज़्यादा हमें फ़ायदा मिला है। जो हमने हमारी जो टेंडर में कंपनी आई थी जिसमें प्रीमियम एट द रेट ऑफ ₹849 पर फैमिली पर ईयर डिसाइड हुआ था, उसके चलते हमने 174 करोड़ उस कंपनी को दिया। और ऑलरेडी अभी पूरी स्कीम का पॉलिसी ईयर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी 10 दिन बाकी हैं। पर हमारे उस कंपनी ने ऑलरेडी 204 करोड़ रुपए के क्लेम्स पे अप कर चुके हैं। और इसके अलावा जो अंडर प्रोसेस हैं तकरीबन और 90 करोड़। और हमारा ये मानना है कि बाय द एंड ऑफ द स्कीम तकरीबन 250 करोड़ प्लस क्लेम एक्सेप्ट होके पे आउट भी होंगे। इसके मायने ये कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बहुत ही भारी रकमें अदा हुई हैं उनके क्लेम पे आउट से, और उनके ये बेटरमेंट के लिए ही, उनके हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ हो रहा है। हम आज की तारीख में पर डे तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए के क्लेम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तमाम इन 175 अस्पतालों में। जी। तो ये इस स्कीम की हाई यूटिलाइजेशन और हाई सक्सेस का जीता जाता सबूत है। जी, एक और फोन कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आदाब, मैं इनके बट बोल रहा हूँ, रेगुलर कॉलर। मैं सुन रहा था आधे घंटे से। जी हाँ, यस, आई एम वॉचिंग दिस टीवी फ्रॉम हाफ एन आवर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, द नेम ऑफ द कार्ड इज गोल्डन itself. There are two words in English, lure, temptation and dupe. एक है dupe word, एक है दूसरा अपोजिट से temptation and lure, LURE.
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देयर आर मल्टीनेशनल कंपनीज इन मेडिकल एवरीवेयर, they are concerned with nobody knows who is the top of this corporate world. मैं बहुत देख रहा हूँ ग्राउंड रियलिटीज, बट आई वांट टू से इफ इट इज गोल्डन, अभी 2 आदमियों ने किया, वी आर एक किस्म मैंने बोला ड्यूप्ड। अगर उनने गोल्डन कार्ड निकाला फिर भी उनको परेशानी हुई, बाप को रसीद भी दिया फिर भी नहीं हुआ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गोल्डन कार्ड? दिस इज द बेसिक थिंग आई वांट टू से। और 2 वर्ड मैंने ये भी बोला, सेकंड पार्ट, देयर आर 2 वर्ड्स, ल्योर। ल्योर मीन्स एक है टेम्पटेशन, ज्यादा ही टेम्प्ट करना लोगों को, बेचारों को सादे। दूसरा है देन दे आर बीइंग ड्यूप्ड बिकॉज ऑफ दिस वर्ड गोल्डन। क्या इलिटरेट भी है गांव में, दे जाते हैं सर, एंड दो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल शुड बी इन कंसोनेंस। आयुष्मान है, पता क्या नहीं चलाते गवर्नमेंट, वहां भी वो नहीं मिलता है बेचारे लोगों को वो जो मिलना चाहिए। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम नॉट पेसिमिस्टिक टेलिंग टू यू, बट आई वांट टू से कि अगर इस 60 साल के बुजुर्ग को हो गया तो उसको टेलीफोन आप वहां कर लीजिए, डिस्प्ले जो डायरेक्टर है इसका, उसको अपना टेलीफोन, दे विल टॉक टू यू। आई वांट टू से आई एम फेड अप ऑफ एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, आई एम योर रेगुलर कॉल, but what are being done with the people innocent? This golden is only name. I am optimist, I am not pessimist. They will be doing the good job, somebody will be taking the benefit, but overall जो अनजान है उसको बेचारे को क्या पता है, वो जाता है बेचारे, they are innocent. So it should be displayed truth and well on the screens and your telephone numbers, and the companies who are involved, there are highly corporate, but they are duping others. There are multinational medicines, multi-company, but the people are the sufferers. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। सर जी शुक्रिया भट्ट साहब, यू सीम टू बी अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन, और हमें आप जैसे इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स की ही ज़रूरत है इस स्कीम की फर्दर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि और ज़्यादा लोगों को इसके मुतल्लिक इत्तला और सही इत्तला होनी चाहिए, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी तरफ से मैक्सिमम पॉसिबल आईसी करते रहें, तमाम अखबारात में, टीवी चैनल्स में, इन इंटरव्यूज़ के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए हम हर एक शख्स को उनके जो हकूक़ हैं इस स्कीम के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, इसके बारे में बताएं। और जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी तकरीबन 300 करोड़ तक के इलाज इसमें क्लेम्स फाइल हो चुके हैं, 2 लाख केसेस इधर इसमें अप्रूव हो चुके हैं। सो ये काफ़ी क्लियरली बताता है कि मेजॉरिटी लोग जो इलाज के ज़रूरत में हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है और आगे उठाते भी रहेंगे, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, काफ़ी कभी कुछ खामियां रह जाती हैं किसी भी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में, देयर आर ऑलवेज डिमांड इश्यूज और सप्लाई इश्यूज, बट आपको मैं ये बताऊं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर एक ज़रूरतमंद को इस स्कीम में फ़ायदा दिलवाएं। सर ऐसा नहीं हो सकता जब हम गोल्ड कार्ड लेते हैं तो गोल्ड कार्ड लेते वक्त ही कोई ऐसा बंदा हो वहां पे जो बिल्कुल अवेयर करे कि आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है? जी बिल्कुल, मतलब ये जब हम जाते हैं, हम गोल्ड कार्ड लेते हैं, जिस बंदे से हम गोल्ड कार्ड लेते हैं उसको खुद भी उतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि वो आगे वाले बंदे को समझाए कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम क्योंकि ये सीएससी ऑपरेटर्स के जरिए रजिस्ट्रेशंस होती हैं तो वो अपनी एक तरह से दुकान ही चलाते हैं और उनका इतना वो मोटिवेशन नहीं रहता कि वो एक किसी शख्स को बोलें कि बताएं कि आपको अस्पताल में किस तरह का इलाज कैसा मिलेगा। हाउएवर हम इस पे ज़रूर काम भी करेंगे, पर किसी भी इंसान को कोई परवाह की ज़रूरत नहीं कि उसको अस्पताल एक बार गोल्डन कार्ड अगर उसको मिल गया है तो कोई और फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है। उसे बस उस कार्ड को साथ में रखना है जब भी उसे वो इलाज करवाने जाए, और काउंटर पे वो कार्ड प्रेजेंट करना है, उसी वक्त सारा काम आरोग्य मित्रा फर्दर टेकअप कर लेगा। पर ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि कार्ड बनते वक्त हम उनको अवेयरनेस दें कि हाउ टू यूज़ इट। चौधरी साहब, आपने कहा कि बहुत कुछ हमने इसमें, बहुत जो हमारा हदफ था वो बहुत हद तक हासिल हमने किया, लेकिन क्या अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं इसमें जो अभी हमने उन तक पहुंचना है? जी बिल्कुल, बहुत चैलेंजेस हैं। जैसे मैं बताऊं कि फ्रॉम आवर साइड इट्स एज दिस पॉलिसी ईयर क्लोजेस एंड एज वी स्टार्ट द न्यू पॉलिसी ईयर,
एक चैलेंजिंग सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ रही है टू सस्टेन इट गिवन द हाई वॉल्यूम ऑफ पे आउट्स। एक इंश्योरेंस कंपनी बियॉन्ड अ पॉइंट उसको अगर 50-100 करोड़ का लॉस हो रहा है तो उसके लिए फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है उन काफ़ी बार। और हम अपनी तरफ से वी मेक श्योर दैट वी कीप अ बैकअप ऑप्शन ऑलवेज एंड मेक श्योर कि द स्कीम एज इट रन्स एट द पेशेंट्स एंड डज नॉट सफर्स। और आने वाले वक्त में भी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत PMJY सेहत स्कीम बंद हो जाएगी या नहीं चलेगी। हम और भी जैसे चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने कहा कि हर एक बाशिंदे को कार्ड दिलवाना है मार्च 2022 से पहले। मैं आपको ऐसा बता दूं कि तकरीबन 80% फैमिलीज कवर हो चुकी हैं। 80% फैमिलीज में एटलीस्ट एक कार्ड बन चुका है। हाउएवर जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन है जो कि तकरीबन 114 करोड़ के करीब मान लीजिए एज पर सेकलिस्ट, उसमें अभी सिर्फ 40 तकरीबन 50% लोगों ने कार्ड बनवाए हैं। तो ऐसा काफ़ी देखा जा रहा है कि फैमिली मेंबर में एक के पास कार्ड है, बाकियों के पास नहीं। तो हमारी कोशिश है कि हर एक शख्स को हम ये कार्ड दिलवाएं ताकि उसे इलाज के दिन भटकना ना पड़े। और ये कि जो हमारे अस्पताल हैं उनके फाइनेंशियल फंड फ्लोज मेंटेन रहें, उनकी पेमेंट्स टाइम पे होती रहें ताकि वो आगे सिटीजन्स से बेनिफिशियरी से कुछ चार्ज नहीं करें। तो और उसके अलावा तमाम जो शिकायतें आती हैं, हमें कंप्लेंट्स आती हैं, फ्रॉड की रिपोर्ट्स आती हैं, उनको रोज़ रोज़ प्रोसेस करके एक रोबस्ट तरीके से इस स्कीम को डिलीवर किया जाए सिटीजन्स के लिए। चौधरी साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि अगर एक फैमिली में एक के पास कार्ड है, अगर फैमिली में 4 बंदे हैं तो चारों का कार्ड है, तो चारों को ये 5-5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है? नो, पूरी फैमिली को 5 लाख का मिलता है और वो टोटल सिलेक्टिवली उसमें से कलेक्टिवली उसमें से करवाते हैं। फॉर इंस्टेंस एक इलाज में उस कुंबे में जो माँ है उसने 50,000 का करवा लिया, अगली बार बाप ने 1 लाख का करवा लिया, तीसरी बार उसी साल में बच्चे ने 3 लाख का करवा लिया, तो ये टोटल 5 लाख तक पूरी फैमिली में। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साहिबा, आप अपना नाम बताइए। जी मैम, मैं आज शैली चावड़ा से बोल रही हूँ। जी, अपनी शिकायत ये करनी है कि मेरे बाबा की 2 सर्जरी आई है। जी। फिर हॉस्पिटल वालों ने कहा कि गोल्डन कार्ड लाओ, गोल्डन कार्ड भी लाया, फिर रजिस्ट्रेशन की, फिर उन 4 मंथ तक हमें हॉस्पिटल से घर जाना पड़ा, घर से हॉस्पिटल जाना पड़ा। जी। लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ, ना पैसा ना कुछ। मेरा हमें शिकायत है कि यही है कि किसी और दूसरे के साथ यही नहीं होना चाहिए। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सर आप जी, हमें ये भी बताएं हमें आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। जी जी मैम। जी शुक्रिया मोहतरमा। अगर ऐसा हुआ है कि आपको सर्जरी की डेट नहीं मिली और सर्जरी नहीं हुई है तो वो हॉस्पिटल का जिम्मा है और आप हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से ज़रूर शिकायत कीजिए और जल्द से जल्द डेट सिक्योर कीजिए। अगर ऐसा हुआ है कि इलाज हो चुका है और फिर भी पैसा लिया गया और क्लेम नहीं फाइल हो पाया, तो ये देखिए कि जब आपने उनको आयुष्मान कार्ड दिया तो उन्होंने ज़रूर आपका प्री ऑथ रेज किया होगा और अगर वो रेज है तो आपको ज़रूर उस सर्जरी का पूरा रीइंबर्समेंट भी होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि इस तरह के क्लेम्स भी हम कवर करते हैं, तो उस केस में आपको उसी हॉस्पिटल के जरिए या इवन डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर 104 में या हमारे दफ्तर में आके आप रजिस्टर करवा दीजिए। हम आपकी टिकट रेज करके बाकायदा केस प्रोसेस करवा के क्लेम अमाउंट वापस रीइंबर्स भी करवा देंगे। सर ये बताएं कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें डायलिसिस पेशेंट्स का जो डायलिसिस होता है हफ्ते में 3 बार होता है, डायलिसिस इसमें कवर होता है उनका, लेकिन डायलिसिस के बाद जो दवाइयां लगती हैं वो इसमें नहीं आती हैं। तो अगर आपने कहा कि 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है तो इसमें तो फिर दवाइयां भी आनी चाहिए। जी, जैसे मैंने कहा ओनली IPD procedures or daycare procedures like dialysis which are repetitive in nature। हाँ, काफ़ी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो रोज़मर्रा में उन्हें खाने पड़ें, जो पेशेंट स्पेसिफिक भी हो सकती हैं,
उनके स्पेसिफिक कंडीशंस के रिलेटेड वजह से, वो बेशक उसमें नहीं कवर्ड है, क्योंकि हमें भी हर एक इतने, जैसे मैंने कहा 2 लाख केस हमने किए, तो एक किस्म के जितने केसेस हैं उनमें स्टैंडर्डाइजेशन रखना भी ज़रूरी है। अदरवाइज स्कीम अनसस्टेनेबल भी हो सकती है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड जा सकती है। तो हम उस तरीके की बहुत पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन नहीं करते, पर जो हमारे पैकेज रेट्स हैं, ये मैं आपको बता दूं कि NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में ऐसे एक एक्सपर्ट्स की टीम्स हैं जो इन HBP को डिसाइड करती हैं बेस्ड ऑन द फिगर्स, फाइनेंशियल फिगर्स रिसीव्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री, both private and public, big or small, and we will average out the costs for each procedures, and accordingly the package cost is decided. तो ये एक स्टैंडर्ड मास्टर लिस्ट है जिसको हम इधर भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और जो हमने देखा है मोर और लेस इन मोस्ट केसेस उस पेशेंट का काम उसमें हो जाता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले एक कॉल लेते हैं। जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, अली मोहम्मद पंडित हो रहा। जी, नाम बताइए अपना। अली मोहम्मद पंडित। अली मोहम्मद साहब बताइए अपना सवाल। हाँ, मुझे ये सवाल है कि जो आप ये गोल्डन कार्ड है जी, ये लाइफ टाइम है कि ये साल भर है कि ये किस टाइम तक है? अच्छा, और दूसरा ये कि जो आप तो मान लो ये सबों को ही जाता है कोविड में, जो अगर बीमारी हो गई लेकिन तो अभी आपको कार्ड आ गई थी तो उसको फिर पैसे नहीं मिले, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होगी किसी बीमारी के वक्त, तो उस वक्त हम किसको कॉल करेंगे और कौन किसको एड्रेस करेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई, ये पैसे नहीं देते या ये क्या करते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहब कॉल करने के लिए। सर जी, अली मोहम्मद साहब ने पहला सवाल ये पूछा कि कार्ड सबके लिए है या इसका मतलब किसी तरह से मैं बता दूं कि हर एक उम्र का शख्स, हर एक एज का और पूरी लाइफ टाइम के लिए ये वैलिड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पिछले महीने कार्ड लिया और क्या वो अगले साल नहीं काम करेगा, ऐसा नहीं है। आपको एक बार कार्ड बनवा लिया वो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, और हर साल आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके घर वालों को टोटल 5 लाख तक का इलाज मिलेगा। अगले पॉलिसी ईयर से 26 दिसंबर ऑनवर्ड्स आपका फ्रेश 5 लाख का खाता शुरू हो जाएगा जी। तो किसी ने अगर इस साल 5 लाख खत्म कर दिया है तो अगले साल फिर से 5 लाख शुरू हो जाएगा। और दूसरा इन्होंने क्या सवाल कहा रिगार्डिंग वेदर, इनकी आवाज सही से इनका सवाल जी समझ नहीं आया मुझे। हाँ, जैसे मैंने कहा कि आप 104 हेल्पलाइन पे पूछ के कोई पूरी इस स्कीम के जरिए के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा, आपने शायद एक जिक्र किया कि बंदे का इलाज हो चुका था बट उसका कार्ड नहीं बना हुआ था, तो क्या अब उसको पैसा मिलेगा? नहीं, ये मुश्किल रहेगा। आपको अगर उसका इलाज से पहले गोल्डन कार्ड बना होना चाहिए, पर जैसे मैंने भी बताया कि अगर हॉस्पिटल जाने से पहले कार्ड नहीं बना है पर हॉस्पिटल के काउंटर पे आप अपना उनको डिटेल दे के, राशन कार्ड और आधार कार्ड दे के इमीडिएटली कार्ड बनवा सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। उसी वक्त आपका कार्ड भी और इलाज भी होगा। ये नहीं सोचें कि आपको पहले बना होना चाहिए और तभी आप अस्पताल जाएंगे। अगर आपने नहीं भी बनाया है आप फिर भी अस्पताल जाइए, कार्ड और इलाज दोनों आपको मिल जाएंगे जी। पर अगर आपने कार्ड हासिल करने से पहले इलाज करवा लिया 2 महीने पहले या 6 महीने पहले, तो वो मुश्किल होगा कवर करना। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जी हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? नजीर अहमद बोल रहा हूँ हारवन से। जी नजीर साहब, अपना सवाल पूछें। हाँ, सबसे पहले मैं चौधरी साहब का शुक्रिया करता हूँ कि वो आज ऑनलाइन पे आ गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, पहले शुक्रिया करते हैं चौधरी साहब को कि वो आज आ गए हैं, ऑनलाइन पे आ गए हैं। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि इस कार्ड के ऊपर
किस बीमारी का और कौन से टेस्ट या कौन सी दवाइयां जो इंक्लूड है। दूसरा सवाल है कि क्या इस कार्ड के ऊपर जैसे कि सर्जरी है या उसके बाद अगर एंजियोग्राफी है, क्या वो चीज इंक्लूड है इसमें या नहीं है। और दूसरी चीज मैं चौधरी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हमें कंप्लेन करना हो, कंप्लेन करने के बाद कोई जवाब नहीं आता है, कि क्या आप चौधरी साहब अपना नंबर जो है वो डिस्प्ले कराएंगे ताकि हम लोग उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। जी सर। जी शुक्रिया नज़ीर साहब। पहला सवाल आपका ये था कि किस तरह की बीमारियां और प्रोसीजर्स इसमें कवर्ड है। जैसे मैंने कहा, ऑल आईपीडी प्रोसीजर्स जिसमें रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, स्टे, ओवरनाइट स्टे और सम सॉर्ट ऑफ सर्जरी, जिसके लिए आपको एक उसमें एडमिट होना पड़ेगा, वो तमाम जो आप सोच सकते हैं वो कवर्ड हैं। ऑन अ रूटीन बेसिस जो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे डियालिसिस हो गए या ऑन्कोलॉजी के लिए कीमोथेरेपी सेशंस हो गए, वो भी कवर्ड हैं। हाउएवर आप अगर ये कहें कि कोई ओपीडी कंसल्टेशन है तो वो कवर्ड नहीं है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ ओपीडी कंसल्टेशन के लिए चंद कुछ मिनट के लिए किसी पेडियाट्रिशियन या किसी ऑर्थोपेडिशियन को दिखा रहे हैं और वो कवर्ड नहीं होगा। पर जब एक्चुअल इलाज की जरूरत होगी उसी अस्पताल में तो वो जरूर इसमें कवर्ड होगा। द पूरी लिस्ट ऑफ पैकेजेस एंड द डिजीजेस कवर्ड इज ऑन आवर वेबसाइट। आप गूगल करके ये डिटेल्स पता कर लीजिए। और दूसरा आपने कहा कि क्या एंजियोग्राफी अवेलेबल है। नो, एंजियोग्राफी एज अ स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक इज नॉट कवर्ड। इट्स हाउएवर अगर इट इज बीइंग डन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसीजर, जैसे फॉर इंस्टेंस हार्ट बाईपास से पहले अगर उन्हें एंजियोग्राफी करनी है, देन ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ द एंजियोग्राफी विल बी कवर्ड। और जैसे आपने कहा कि अगर तीसरा सवाल इनका था कि कोई कंप्लेंट कहाँ करें और अगर कोई मुश्किलात आ रही है तो कहाँ पता चले। 104 104 ये हमारा हेल्थ सेंट्रलाइज्ड हेल्थ हेल्पलाइन है JNK UT का। ये 108 जो एम्बुलेंस का नंबर है उससे मुख्तलिफ है। ये इस 104 नंबर पे आप हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ स्कीम्स, गवर्नमेंट अस्पताल, किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू के रिलेटेड कोई भी आपका मसला हो, आप कॉल करके क्लैरिफाई करवा सकते हैं, कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सर ये बताएं कि आपने अभी कहा कि 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो पूरी फैमिली को मिलता है। अगर हम बड़ी सर्जरीज की बात करें, हमें बाहर जाना पड़ता है जहां पर कॉस्ट होता है 20 लाख के ऊपर, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत कम है ये 5 लाख फिर उनके लिए? जी देखिए, 5 लाख तक का कवर इज सपोज टू इट इज अराइव्ड एट आफ्टर कैलकुलेशंस डन कि हर एक एवरेज फैमिली जो पूरे मुल्क में है उनका कितना खर्चा होगा, गिवन किसी एक फैमिली का ज़्यादा हो किसी का कम हो, और वैसा पाया गया है। हाउएवर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कुछ ऐसी फैमिलीज जो BPL में हैं और उनका 5 लाख से ज़्यादा खर्चा होता है, तो एट गवर्नमेंट टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स दे आर कवर्ड अंडर अ सेपरेट स्कीम ऑल्सो। सो 5 लाख के एक्सेस खर्चे पे BPL फैमिलीज विल बी कवर्ड अंडर सेपरेट स्कीम एट हॉस्पिटल काउंटर्स विच इज़ नॉट PMJY सेहत। और हमारे तजुर्बे में काफ़ी फैमिलीज का इसी 5 लाख में मतलब आई बिलीव 99% फैमिलीज आई वुड से उनका 5 लाख यूटिलाइजेशन होती भी नहीं है। बहुत मोस्टली जो हमारा एवरेज यूटिलाइजेशन जो हमने देखा है इन अक्रॉस टोटल कार्ड्स, क्योंकि ऐसा भी है ना कि अगर हमने टोटल से 60 लाख कार्ड अभी तक इशू किए हैं तो हर एक फैमिली ने इसका यूज तो उठाया नहीं है। तो अगर एवरेज आउट करें तो देखा गया है तकरीबन 40 से 50 हज़ार तक का फायदा एवरेज पर फैमिली उठाया जा रहा है इसमें। तो उसमें ऑब्वियसली कोई ऐसी फैमिली होगी जिसने पूरे 5 लाख लिए होंगे, और मेजॉरिटी ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने कोई अवेल ही नहीं किया है। कुछ अब अगर किसी का इलाज लंबा खिंच गया तो 5 लाख उसके हो गए खर्च, तो फिर उसको क्या करना? जैसे मैंने कहा कि दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ABPMJY, और उसके लिए गवर्नमेंट टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में फॉर BPL फैमिलीज एज ए सेपरेट स्कीम, बट फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बियॉन्ड 5 लाख देयर इज नो सच कवरेज।
प्रोग्राम की आखिरी कॉल हम लेंगे। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम तबस्सुम है और मैं बारामूला से हूँ। जी तबस्सुम, आप अपना सवाल पूछें। जी, एक्चुअली मेरा सवाल ये है, ये जो गोल्डन कार्ड की स्कीम थी हमारे लिए जी, तो इसमें क्या था कि हम फ्लोरिन हॉस्पिटल गए थे, उसमें मेरी जो सिस्टर है उसके सर्जरी थी, तो उन्होंने बोला कि गोल्डन कार्ड अगर आपके पास है तो आपकी सर्जरी फ्री में हो जाएगी और उसमें जो भी खर्चा होगा वो उसी में होगा। तो फिर हमने गोल्डन कार्ड निकाला, पर जब हमने गोल्डन कार्ड निकाला उसने कहा नहीं नहीं, ये गोल्डन कार्ड वर्किंग नहीं है, इसको 1 महीना होना चाहिए निकाल के। उन्होंने हमारे सारे टेस्ट जो किए वो पैसों पे किए, गोल्डन कार्ड की कोई भी स्कीम नहीं दी और वो बार बार ये कहते गए कि अगर आपका पेशेंट है और उसने 1 महीने से पहले गोल्डन कार्ड निकाला है तब जाके उसके पास ये स्कीम है। जी हेलो। जी जी जी, तो प्लीज मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब अगर गोल्डन कार्ड की स्कीम्स है कश्मीर में है तो फिर हमें क्यों नहीं मिलती है, और मेरे डैडी भी बीमार थे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम आपका सवाल पूछने के लिए। सर हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और आप जवाब दीजिए। जी शुक्रिया तबस्सुम जी, जो आपने चीज़ बताई, और पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए स्कीम का। अगर ये फ्लोरेंस हॉस्पिटल में ऐसी कोई बात हुई है तो ज़रूर इस पे कार्रवाई होगी, मैंने नोट कर लिया है। हाउएवर मैं ये तमाम आवाम के लिए कह दूं कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे झूठ बोल रहा है, वो अगर इम्पैनल्ड है और वहाँ पे गोल्डन कार्ड एक्सेप्ट होते भी हैं, पर फिर भी आपको कहा जा रहा है कि नहीं ये आपकी डिजीज़ जो है, आपकी इलनेस है, जो आपका इलाज है वो कवर नहीं है, तो आप किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां पे एक्सेप्ट हो रहा है वहां जाके इलाज करवाइए। आपको उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये आयुष्मान में ही कवर्ड नहीं होगी, वो सिर्फ उन प्राइवेट हॉस्पिटल के लेवल का ही आई थिंक झूठ है जो आपको बताया जाएगा। सर आखिर पे प्रोग्राम का वक्त अब मुकम्मल होने वाला है, कुछ अभी हमारे पास मिनट्स हैं, आखिर पे क्या मैसेज होगी आपकी तमाम लोगों के लिए? जी मैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द आके कार्ड बनवाएं और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। इस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए कि जब कोई आपकी फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी तभी आप अपना कार्ड बनवाने के लिए ढूंढेंगे फिरेंगे, तब दरबदर होने के बजाय पहले बनवा लें। इवन दो अगर बिना कार्ड के भी आएंगे तब भी हम इलाज करवाएंगे। ये आपके हक की बात है। हमने जैसे कुछ नाज़रीन को सुना जो इसमें धोखा खा चुके या कोई अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस हुआ, उसके लिए मैं एक बार फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा, पर हर एक बाशिंदा अपने हकूक़ का खुद रखवाला है और जब तक वो अवेयर नहीं रहेगा और अपना हक नहीं मांगेगा हॉस्पिटल काउंटर पे तो तब तक उसे खुद कोई नहीं देगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस स्कीम को जितना स्मूथ बना पाएं अपने पेशेंट्स के लिए उतना बनाएं, बट इसमें लोगों की कॉपरेशन तो रहेगी ही, हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी रहेगी और तमाम पूरी आवाम से रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आपके साथ और बातें होंगी और सवालात के जवाब भी मिलेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत जी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का वक्त अब मुकम्मल हुआ चाहता है, इंशाल्लाह मौका मिला तो अगले शुमारे में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।